एवं मेरे सभी शिक्षक साथी। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता प्राथमिक विद्यालय को में 2013 से प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थ हूँ। जब से मैं इस विद्यालय में आई तभी से मैंने इस विद्यालय के विकास के लिए निरंतर प्रयास करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। रहा शिक्षण अधिगम संप्राप्ति के लिए, तो मैं इसके लिए अपने विद्यालय में नित्य नवाचार करती हूँ। उन्हीं में से आज का जो नवाचार है वो संस्कृत विषय में पात्र अभिनय विधि से शिक्षण कार्य। चूंकि मैं संस्कृत की शिक्षिका हूँ और आम धारणा है कि संस्कृत का सब्जेक्ट जो है वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है और बच्चे इससे दूर भागते हैं। तो जब भी मैं कक्षा में संस्कृत की कक्षा में जाती थी तो बच्चे मुझसे दूरी बना के रखते थे और संस्कृत पढ़ना स्वीकार नहीं करते थे, रुचि भी नहीं लेते थे उसमें। तो मैंने इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अपनी कक्षा में ये नवाचार किया कि मैं अब अपने जो भी पाठ पढ़ाऊंगी वो मैं अभिनय के द्वारा रोल प्ले के माध्यम से, संस्कृत में हमारी बहुत सारी तो देश की कहानियां हैं, मैं उनको सभी को संस्कृत रोल प्ले के माध्यम से उनका अध्ययन कराऊंगी। इसी की रणनीति मैंने इस प्रकार से बनाई कि सर्वप्रथम जब मुझे संस्कृत का कोई भी पाठ पढ़ाना होता है तो मैं एक दिन पहले अपने जो कक्षा के बच्चे हैं उनको समूह में निर्धारण करती हूँ और समूह में निर्धारण के बाद फिर मैं उनको जो भी हमारी कहानी से संबंधित मुखौटे हैं उनको बनवाती हूँ बच्चों के साथ मिलके, और फिर अगले दिन मैं उसी का रोल प्ले करवाती हूँ। इस रोल प्ले के माध्यम से मेरे सभी जो कक्षा के बच्चे हैं वो हर बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं और हर बच्चा इसमें रोल करने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि समूह हम क्लास में अलग अलग विभाजित करते हैं, 3-4 समूह बन जाते हैं, तो एक के बाद में एक सभी बच्चों को रिपीट करवा देती हूँ। इससे हमारे बच्चों में यह लाभ हुआ कि बच्चों में अभिव्यक्ति का कौशल का विकास हुआ और बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र वातावरण में बहुत अच्छे से संवाद कर पाते हैं और भाषा का विकास बहुत अच्छे से हो पाता है और इसमें सभी बच्चों को योगदान करने का अवसर भी प्राप्त होता है। बच्चे जिस पात्र की भूमिका निभाते हैं उसके व्यवहार और उद्देश्यों को अपना लेते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें छात्रों को निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और स्वयं सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित है। यह हमारी मनोवैज्ञानिक विधि है और औपचारिक विधि है, करके सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित है। इन्हीं क्रम में मैं अपने कक्षा 5 के बच्चों के लिए बुद्धि बलम और यातायात संकेत पाठ का मैंने रोल प्ले करवाया, जो अभी मैंने QR कोड सर इसमें लगा रखा है, वो आप करोगे तो ये फोटोज भी है और मेरे YouTube चैनल भी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे संस्कृत सीखने में और बोलने में कठिनाई महसूस करते थे, बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं लेते थे, वो आज बच्चा हमारा फर्राटेदार संस्कृत बोल सकता है। दिखाऊंगी आपको कि हमारे जो कक्षा 3 और 4 के बच्चे हैं बकायदा धड़ाधड़ संस्कृत बोलते हैं। तो इसका मुझे सबसे अच्छा ये है, और ये बच्चे करके सीखते हैं तो कहानी पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। जो कहानी उन्होंने आत्मसात कर ली वो उसके उद्देश्य को जान जाते हैं, उसे जो शिक्षा मिलती है और वो इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस विधि से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और इस प्रकार के विभिन्न पाठों का पात्र अभिनय मैं हमेशा करवाती रहती हूँ। ये हमारे प्राइमरी कक्षा के लिए बहुत उपयोगी संसाधन है, शिक्षण विधि है। ये हम सभी शिक्षकों को लागू करना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। इसमें बच्चों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में मुझे ये हमारा सर ये वाला जो नवाचार है वो दीक्षा ऐप पे राष्ट्रीय लेवल पे हमारा लोड हुआ है, जो प्रोजेक्ट आया था, तो ये हमारा यही वाला नवाचार मेरा लोड हुआ है। इन्हीं सभी कारणों से मुझे 2018 में राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार और 2019 में राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।